हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी कि प्लाज्मिड का जो है वेक्टर के रूप में यूज किया जाता है। बहुत सारे वेक्टर होते हैं जैसे प्लाज्मिड, कॉस्मिड, बैक्टीरियोफाज एक्सेट्रा, लेकिन सामान्यतः प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। प्लाज्मिड जो है इसकी खोज सबसे पहले लैडरबर्ग ने की थी। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए होता है, आनुवांशिक संरचना है। लैडरबर्ग ने ही प्लाज्मिड नाम दिया था। प्लाज्मिड सभी जीवाणुओं में नहीं पाए जाते हैं, न ही किसी एक जाति के सभी स्ट्रेन्स में पाया जाता है। जनरली इसकी संख्या 1 होती है, रेयरली इसकी संख्या अधिक होती है। ये याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया या कुछ प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इनमें मेन क्रोमोजोम के अलावा जो डीएनए पाया जाता है उसे कहते हैं प्लाज्मिड। बैक्टीरिया में इनका आकार व आकृति अलग अलग होती है। इसी प्रकार इसकी आकृति जो है वो मेन क्रोमोजोम के जैसे या अलग भी हो सकती है, रैखिक या ओपन या कई प्रकार की हो सकती है। प्लाज्मिड का डीएनए डबल स्टैंडर्ड हेलिकल होता है। इसके अंदर सेल्फ रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन की प्रवृत्ति पाई जाती है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार मेन जीनोम के अलावा उपस्थित किसी भी जेनेटिक मटेरियल को प्लाज्मिड कहते हैं। इसका द्विगुणन स्वतंत्र रूप से कोशिका द्रव्य में मुख्य जीनोम के साथ या बिना उसके फ्रीली हो सकता है। पहले इंटीग्रेटेड प्लाज्मिड को जैकब व अन्य ने एपिसोम कहा था। इस प्रकार प्लाज्मिड दो प्रकार के होते हैं। जो प्लाज्मिड स्वतंत्र रूप से अपना रेप्लिकेशन करते हैं उसे प्लाज्मिड कहते हैं, जबकि ऐसे प्लाज्मिड जो स्वतंत्र रूप से अपना रेप्लिकेशन नहीं करते, उनको रेप्लिकेशन करने के लिए मेन जो डीएनए उससे जुड़ना पड़ता है उसे एपिसोम कहते हैं। प्लाज्मिड एक सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इसको हम माइक्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। कोशिका को सामान्य जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए प्लाज्मिड की आवश्यकता नहीं है, यानी कि प्लाज्मिड जब भी पाया जाता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा जो कैरेक्टर्स है वो प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन, पॉल्यूस्टेंट डिग्रेडेशन एक्सेट्रा। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया, कुछ फंजाई जैसे यीस्ट वगैरह में पाया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, क्लासिफिकेशन हम अलग अलग प्रकार से करेंगे। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ इन्फेक्शियसनेस, संक्रमणशीलता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस यानी कि जो एक से दूसरे में जा सकते हैं, जिनका ट्रांसमिशन संभव है, इसलिए उसे कहते हैं सेल्फ ट्रांसमिसेबल। नॉन इन्फेक्शियस यानी जो एक से दूसरे में नहीं जा सकते, उसे कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस या नॉन ट्रांसमिसिबल। पहले ले लेते हैं ट्रांसमिसिबल। ट्रांसमिसिबल दो प्रकार के हैं, एफ लाइक और आई लाइक। पहला है एफ लाइक, इसमें लिंग कारक या एफ कारक की उपस्थिति होती है, जिससे ये प्लाज्मिड बैक्टीरिया में लिंग रोम या एफ रोम के निर्माण को नियंत्रित करते हैं। एफ रोम जो है वो फास्फोग्लाइकोप्रोटीन उपइकाइयों की बनी होती है। इस प्रोटीन को पिलीन प्रोटीन कहते हैं। दूसरा है आई लाइक, आई लाइक यानी कि कॉलिसिनोजेनिक आई फैक्टर। यह भी जो है सेक्स रोम को या फिर जो लिंग रोम है उनको बनाने को नियंत्रित करता है। इस प्रकार बैक्टीरिया में एफ कारक या आई कारक युक्त प्लाज्मिड दो प्रकार के लिंग रोम बनाने का काम करते हैं। सेक्स पिली या लिंग रोम बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। जिनमें ये पाया जाता है उसे एफ प्लस कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता उसे एफ माइनस कहते हैं। नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड अपनी उपस्थिति से जीवाणु को डोनर स्टेट प्रदान नहीं करते, यानी कि ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं, नॉन ट्रांसमिसेबल होते हैं। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन टाइप ऑफ प्लाज्मिड, दीज आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट इज कॉल फैक्टर या कॉलिसिनोजेनिक फैक्टर। इसकी खोज 1933 में फ्रेडरिक ने की थी। यह जो है नॉन इन्फेक्शियस प्लाज्मिड है, जिसका एक बैक्टीरिया से अन्य बैक्टीरिया में स्थानांतरण एक अन्य कारक एफ पर निर्भर करता है, ये खुद नहीं जाता। एफ फैक्टर के अभाव में एफ माइनस कोशिका से कॉल फैक्टर प्लाज्मिड दूसरी एफ कोशिका में नहीं पहुंच पाता। कॉल प्लाज्मिड जिन बैक्टीरिया में पाया जाता है वो एक स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं। इन सभी प्रोटीन को सम्मिलित रूप से कॉलिसेंस कहते हैं। कॉलिसेंस उन निकट संबंधी बैक्टीरिया को मार देता है जिनमें कॉल प्लाज्मिड नहीं होता है। सेकेंड है आर या फिर रेजिस्टेंस फैक्टर, ड्रग फैक्टर। इसकी खोज आइसेकी और साकाई ने की थी। ये होस्ट बैक्टीरिया को कुछ एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंट बनाता है, जैसे ड्रग रेजिस्टेंट कहते हैं अपन। आर जो प्लाज्मिड है उसके दो भाग होते हैं, एक आरटीएफ और एक आर फैक्टर। आरटीएफ जो है वो होता है रेजिस्टेंस ट्रांसफर फैक्टर। ये जो आरटीएफ वाला इस प्लाज्मिड का भाग है, ये इस प्लाज्मिड को एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करने के लिए जिम्मेदार है। जबकि आर फैक्टर या फिर जिसे ड्रग रेजिस्टेंट डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, इसके अंदर वो जीन पाए जाते हैं जो इसको एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंट बनाते हैं। देन
थर्ड है सेक्स फैक्टर और फर्टिलिटी प्लाज्मिड। आनुवांशिक दृष्टि से एफ या सेक्स फैक्टर सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं। ये क्रोमोसोम जीनों को कॉन्जुगेशन के द्वारा उन बैक्टीरिया में स्थानांतरित कर सकते हैं जिनमें आर फैक्टर नहीं होता है। इसके अंदर जिनके अंदर एफ फैक्टर पाया जाता है उसे एफ प्लस कहते हैं, जिनमें नहीं पाया जाता है इसे एफ माइनस कहते हैं। एफ प्लस के अंदर जब जिन बैक्टीरिया में एफ प्लस होता है, एफ प्लस यानी कि फिमरी बनाने वाले, तो वो फिमरी बनाएंगे। फिमरी यानी कि बैक्टीरिया की सतह पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। जैसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर बनेगी ये दूसरी बैक्टीरिया के ऊपर अटैचेबल हो जाएगा। जैसे ये अटैचेबल हो जाएगा ये अपना कॉपी बनाकर उसको ट्रांसफ़र कर देगा। यानी इस प्रकार एफ प्लस एफ माइनस से अटैच होकर अपनी कॉपी उसमें ट्रांसफ़र कर देगा, तो रिजल्टेंट दोनों बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, एफ प्लस प्लस। नेक्स्ट है एच एफ आर ट्रांसफ़र। HFR यानी हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसफ़र या हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। सामान्यतः जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में प्लाज्मिड जाता है तो देने वाले बैक्टीरिया यानी डोनर बैक्टीरिया से मेन जो क्रोमोसोम है उसका कोई भाग नहीं जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो डोनर प्लाज्मिड है, डोनर बैक्टीरिया का प्लाज्मिड, वो खुद अकेला नहीं जाता, वो पहले मेन डीएनए से जुड़ता है, फिर वो रिसिपिएंट में जाता है। तो जब इस प्रकार का काम होता है या इस प्रकार का ट्रांसफ़र होता है तो जो रिसिपिएंट है उसके अंदर डोनर का प्लाज्मिड तो जाता ही है, लेकिन उसके साथ साथ मेन डीएनए का भी कुछ भाग चला जाता है। इस प्रकार का जब ट्रांसफ़र होता है, जब रिसिपिएंट में डोनर के प्लाज्मिड के साथ साथ मेन डीएनए का भी कुछ भाग चला जाता है, उसे कहते हैं HFR ट्रांसफ़र, हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया का ये प्लाज्मिड का प्रकार है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया में ऐसे प्लाज्मिड मिलते हैं जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल का डिग्रेडेशन करते हैं, जैसे स्यूडोमोनास के अंदर। नेक्स्ट है मर्करी रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। अनेक इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया के कुछ स्ट्रेन में उपस्थित प्लाज्मिड जो होस्ट है उसको हैवी मेटल के आयनों के द्वारा टॉक्सिन को सहन करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जैसे कि स्यूडोमोनास का प्लाज्मिड जो है वो पारे के लिए, इकोलाई व साल्मोनेला के प्लाज्मिड भारी धातु जैसे निकल, पारा, कोबाल्ट, आर्सेनिक के लिए के अगेंस्ट होस्ट को रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं। क्रिप्टिक प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया में ऐसे प्लाज्मिड पाए जाते हैं जो किसी कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं, यानी छुपे हुए। क्रिप्टिक का मतलब होता है छुपा हुआ होना, क्रिप्टिक प्लाज्मिड। देन लास्ट इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। कुछ बैक्टीरिया जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के अंदर प्लाज्मिड पाए जाते हैं। यह प्लांट सेल से अटैच होकर सेल डिवीज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो सेल डिवीज़न जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस प्रकार जो प्लाज्मिड हैं वो ट्यूमर का फॉर्मेशन कर देते हैं। नेक्स्ट कुछ चैप्टर में हम लेंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड का बहुत बड़ा रोल है एग्रोबैक्टीरियम का। ओके, थैंक यू।